मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो कभी स्वच्छता के लिए जाना जाता है, नंबर 1 है, अब सियासी बवाल और सामाजिक तनाव का नया केंद्र बनता जा रहा है। इंदौर में इन दोनों एक अजीब सा खेल चल रहा है। बोर्ड बदले जा रहे हैं, नाम बदले जा रहे हैं और अब इन नामों पर बवाल भी खूब हो रहा है। गली मोहल्लों के साइन बोर्ड पर लिखे नामों ने पूरे शहर में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। इंदौर शहर इस वक्त पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला शहर बन रहा है। कभी लव जिहाद तो अब गली मोहल्ले के नाम पर विवाद। ये निगम कर्मी इंदौर शहर में गली गली साइन बोर्ड हटाते हुए देख रहे हैं, लेकिन ये वही निगम कर्मी हैं जिन्होंने कुछ समय पहले पार्षद जी के कहने पर यहाँ यही बोर्ड लगाए थे। सवाल ये है कि रातों रात ये बोर्ड कैसे लग गए और लगे हैं तो इसमें आपत्ति क्या है। तो दरअसल पूरे विवाद को समझने के लिए बोर्ड पर लिखे नामों को ध्यान से पढ़ना होगा। पहले बोर्ड को देखें, लिखा है गौसिया रोड, लेकिन इसी के नीचे लिखा है चंदू रोड। दूसरे बोर्ड पर नाम लिखा है ख्वाजा रोड, जिसके नीचे लिखा है मिश्रा वाला रोड। ठीक ऐसे ही हुसैनी रोड, जिसके नीचे लिखा है आम वाला रोड। रजा गेट के नीचे लिखा है लोहा गेट। सकीना मंजिल रोड के नीचे लिखा है चंदन नगर इलाका। गलियों के नाम बदलने का षड्यंत्र चंदन नगर चौराहे से शुरू किया गया था। चंदन नगर चौराहे पर मैं मौजूद हूँ। यह चंदन नगर चौराहा है और इसके ठीक सामने जो दूसरा रास्ता जाता है वो चंदू वाला रोड है। इस चंदू वाला रोड का नाम बदलकर गौसिया रोड कर दिया गया था। क्षेत्रीय विधायक कैलाश विजयवर्गीय जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पूर्व विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय द्वारा यह आपत्ति उठाई गई थी, जिसके बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा आदेश देने के बाद नगर निगम द्वारा इस तरह के 5 बोर्ड हटाए गए हैं। समझे आप, ये वो रोड है जिन्हें पहले हिंदू नाम से जाना जाता था। पार्षद जी ने बिना महापौर से अनुमति लिए इन इलाकों के नाम हिंदू से मुस्लिम नाम पर रख दिए। जब मिश्रा रोड का नाम ख्वाजा हुआ तो लोगों की नजर पड़ी और जिम्मेदार बौखला उठे। इन नए साइन बोर्ड ने न केवल स्थानीय लोगों को चौंकाया, बल्कि पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने तो इसे सुनियोजित लैंड जिहाद का नाम देकर सियासी तूफान खड़ा कर दिया। तो वहाँ के पार्षद है और जो हिंदू परिवार वहाँ पर रहते हैं, उनके घरों के नल के कनेक्शन काटना, उनके घरों पे मांस मच्छी के टुकड़े फिकवा देना और उनके यहाँ की सड़कें ना बनाना, चमकाना धमकाना, ये कर करके वहाँ पे सदर बाजार का जो काफी एरिया है वहाँ से हिंदुओं को पलायन करने पे मजबूर करता था। आकाश विजयवर्गीय इस मामले में इसीलिए कूदे क्योंकि यहाँ के विधायक कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं और पूरे शहर का काम उनके पूर्व विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय देखते हैं। ऐसे में उन्होंने गली मोहल्ले का नाम हिंदू से मुस्लिम नामों पर रखने का कड़ा ऐतराज जताया। हिंदू संगठन, पूर्व विधायक और कई बीजेपी नेताओं ने विरोध किया और निगम आयुक्त को पत्र लिखा, जिसके बाद मामला महापौर के संज्ञान में आया। आखिर में महापौर ने एक्शन के निर्देश दिए और थोड़ी ही देर में निगम का अमला पहुंचा और बोर्ड हटाने लगा। वार्ड क्रमांक 2 की पार्षद फातिमा रफीक खान ने बिना अनुमति के, बिना MIC में प्रस्ताव लाए अवैधानिक तरीके से अपने वार्डों में, गलियों में सड़कों का नामकरण करके नगर निगम के लोगों के साथ बोर्ड लगाने का काम किया था। तो तत्काल मैंने निर्देशित किया था कि इन अवैधानिक बोर्डों को हटाया जाए। जिस तरीके से ये बोर्ड लगे हैं तो संबंधित पार्षद के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। जिस क्षेत्र में ये विवादित बोर्ड लगे, उनका यानी कि पार्षद पति रफीक खान का दावा है कि ये बोर्ड तो निगम की अनुमति से ही लगाए गए थे। नगर निगम के द्वारा ही बोर्ड बनाए गए। वहाँ पर जो नाम लिखे थे, जैसे लोहा गेट और मिश्रा वाला रोड और आम वाला रोड, वहाँ आम का झाड़ था, लोहा गेट पे लोहा का गेट था, ये पहचान थे। ये वहाँ के रोडों के नाम नहीं थे। यदि अगर नगर निगम को लगता है या महापौर जी को लगता है कि इसमें जो बोर्ड नहीं लगना चाहिए था तो वहाँ हट चुके हैं। और जब मैं यहाँ से 2 दिन बाद इंदौर लौटूंगा तो आदरणीय महापौर जी से, कमिश्नर साहब से और अन्य लोगों से मैं मुलाकात करके अपना पक्ष रखूंगा। मैं अब पार्षद पति ने महापौर से मिलकर अपना पक्ष रखने की बात कही है। ऐसे में विवाद अब तक शांत नहीं हुआ है। दरअसल इंदौर वो शहर है जहां पहले से ही लव जिहाद के मामलों ने तनाव बढ़ा रखा है। हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक 2023 से साल 2025 तक प्रदेश में लव जिहाद से जुड़े 150 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जिनमें इंदौर में सबसे ज्यादा 45 केस सामने आए। लव जिहाद, लैंड जिहाद और अनवर कादरी जैसे मामले ने शहर को सामाजिक और सियासी तनाव का गढ़ बना रखा है।
अब ऐसे में इस नए विवाद के सामने आने के बाद सवाल उठता है, क्या इस तरह के विवादों से शहर की शांति और सौहार्द पर असर नहीं पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो सवाल सिर्फ साइन बोर्ड का नहीं, बल्कि सवाल है उन इरादों का जो इन नामों के पीछे छिपे हैं। इंदौर जैसे शहर जो सफाई और समरसता के लिए जाना जाता है, आज उसकी पहचान धर्म और राजनीति का अखाड़ा बनते जा रहे हैं। नामों के इस विवाद ने एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम विकास की राह पर हैं या बंटवारे की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।